आपका जो टॉपिक है आज का वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। एंड वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम। आई एम अनम कासिम एंड आई हैव बीन अ मेंटर फॉर द टेक्निकल ट्रेडिंग मास्टरी सिंस 2024। और जो आज आप लोगों का लेक्चर है वो बेसिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ये लेक्चर सब अपने-अपने तरीके से समझेंगे क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे पास जितनी भी पार्टिसिपेंट्स ने हमें जॉइन किया है, कोई यहाँ पर बिगिनर भी है, कोई अपने इंटरमीडिएट लेवल पर भी है, कोई ऑलरेडी 3 से 4 साल से ट्रेडिंग करता आ रहा है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझेगा। तो यहाँ पर मैं ओवरऑल सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कोई क्वेश्चन्स हों तो आप मुझे अपने चैट पे बता सकते हैं, तो मैं वन बाय वन उन सबके आंसर्स देना स्टार्ट करूँगी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक एक ऐसा टॉपिक है जो वही इंसान समझ सकता है जो ट्रेडर है और जो ट्रेडिंग करना चाहता है, तो वो ये टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकता है। बेसिकली सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के दौरान 2 टाइप्स के हमारे पास इमोशंस होते हैं, एक होता है हमारे पास फ़ियर और एक होता है हमारे पास ग्रीड। इन दोनों इमोशंस को हम किस तरीके से कवर करेंगे, अपनी साइकोलॉजी के ऊपर किस तरीके से हम काम करेंगे, अपने माइंडसेट को किस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग रखेंगे, ये सेशंस आपका इस बारे में है। इस डर को, इस ग्रीडनेस को कैसे ओवरकम करना है हमें, ये सेशंस आपका इस बारे में है। इसके अंदर आप ये चीज़ें समझेंगे कि बीइंग अ ट्रेडर हम ऐसी क्या-क्या चीज़ें करते हैं कि जिसकी वज़ह से हमारा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, हमारे अंदर कभी कोई लालच नहीं आती है, कभी कोई डर नहीं आता, हम बहुत ईज़िली अपनी ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं और लाइव एग्ज़ीक्यूशंस में हमें किस तरीके से काम करना है और लाइव एग्ज़ीक्यूशंस में हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो ये जो आज आपका लेक्चर है, ये इससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे व्हिच इज़ अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इन ट्रेडिंग। फेयर एंड ग्रीड ये 2 इस टाइप के हमारे जानी दुश्मन होते हैं ड्यूरिंग द लाइव एग्ज़ीक्यूशंस जो हमें हमेशा एक तरफ लेकर जा रहे होते हैं। फेयर होता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे होते हैं, हम डर लग रहा होता है हमें बहुत ज़्यादा कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने से पहले या कोई भी ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के बाद। हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर ये ट्रेड मेरी लॉस में चली गई, तो वो जितने हमारे सारे ख्वाब होते हैं ना, वो फ़रारी के, घर के, वो सब टूट जाएँगे। और ग्रीडनेस हमारे पास ये आ जाती है कि अगर वो ट्रेड मेरी प्रॉफ़िट में चली गई, तो अरे! मैंने इसके ऊपर सिर्फ़ 1% का रिस्क क्यों लिया? मुझे तो इसके ऊपर ज़्यादा परसेंट का रिस्क लेना चाहिए था, मैं ऐसे अपनी ये चीज़ कर लेता, वो चीज़ कर लेता। तो ये 2 इस टाइप के इमोशंस हैं जिससे हर ट्रेडर जिसमें जूझ रहा होता है। तो इसमें आपका क्या काम है फेयर और ग्रीड में आपको बेसिकली अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम करना है। आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर काम किस तरीके से करना है, कभी भी हेजिटेट नहीं करना। अपने प्लान को हमेशा वैलिड रखना है। कभी भी अपनी पोज़ीशन साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना थोड़े टाइम के बाद। कभी भी एक मूव के पीछे भागना नहीं है कि भई अगर सभी बाय की तरफ जा रहे हैं तो बस अगर बाय बनता जा रहा है मैं बाय ले लूँ। सभी सेल की तरफ जा रहे हैं तो अगर नीचे सेल बनता जा रहा है तो मैं सेल ले लूँ। तो ये इस तरीके से काम नहीं करना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बेसिकली अगर आप बिगिनर्स हैं तब भी और अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तब भी आपका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि जो आपने अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम किया है या जिसके ऊपर आप सीख रहे हैं जो अपनी स्ट्रैटेजी या जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, आप उसके ऊपर स्टिक रहें। आप ये मत सोचें कि मैं एक ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि यार ये ट्रेड अगर मेरी लॉस में चली गई तो अब मेरा क्या अब मुझे मतलब ये तो मैं बिल्कुल मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये मेरी लास्ट ट्रेड थी ज़िंदगी की ना। ये मत सोचें कि अगर ये ट्रेड मेरी प्रॉफ़िट में चली गई, अरे! मैं इसी ट्रेड से तो करोड़पति हो जाता। तो मतलब ये चीज़ नहीं लेकर आनी है। आपको बिल्कुल एक ऐसे काम करना है कि आपको ये पता हो कि मेरे पास एक मेरा माइंडसेट है और उसी माइंडसेट को मुझे लेकर आगे चलना है। तो फ़ियर और ग्रीड आपके पास इस टाइप के होते हैं जिसमें आप लोगों को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाउ टू कंट्रोल इम्पल्स एंड रिएक्टिव डिसीजंस ये हमारे पास सेकंड है। इसमें आपके पास मैंने जो 4 इसके अंदर पॉइंट्स दिए हैं। रिकॉग्नाइज़ द ट्रिगर, नोटिस द अर्ज, अ रेड कैंडल फोमो और रिप्लाइंग अ पास्ट लॉस। होता क्या है, सब कह रहे हैं बीटीसी ऊपर जा रहा है, खरीद लो। आप लोगों ने सबने खरीद लिया। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं रहता कि ये बीटीसी का टॉप था, मुझे यहाँ से लेना चाहिए था। क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं तो उस चक्कर में आपने लिया। आपकी कोई अपनी स्ट्रैटेजी नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के कहने के ऊपर चल रहे हो। तो हमेशा कभी भी कोई एग्ज़ीक्यूशन्स करने से पहले आप रुकें, थोड़ा सोचें कि अगर मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ तो क्या मेरे इसके पीछे कोई प्लान है? अगर तो मेरे कोई प्लान है, तो क्या मैंने कोई अपनी चेकलिस्ट इसके पीछे बनाई है? अगर तो ये ट्रेड मेरी लॉस में चली गई, तो नेक्स्ट मेरा एक्शन ट्रेड ऑफ प्लान क्या होगा? तो ये इस तरीके से अगर आप काम करेंगे, तो आपको बेहतर समझ में आएँगी चीज़ें कि मैं मुझे अपने एक्शन ट्रेड ऑफ प्लान में मुझे किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। बीइंग अ ट्रेडर हम सबसे पहले काम कर रहे होते हैं अपनी चेकलिस्ट के ऊपर। चेकलिस्ट क्या होती है कि हर ट्रेड के ऊपर मुझे कितना रिस्क लेना है।
रिस्क लेने के अलावा मुझे मेरा ट्रेडिंग प्लान क्या है? अगर आप लोग मार्केट स्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, आप लोग फेयर वैल्यू गैप्स के ट्रेडर हैं, आप लोग ऑर्डर ब्लॉक्स के ट्रेडर हैं, एसएमसी के ट्रेडर्स हैं, यहाँ पर ट्रेंड लाइन के भी ट्रेडर्स होंगे बैठे हुए। तो आप सब लोगों का काम यहाँ पर क्या होता है, आप लोग ये सोचते हैं कि यार मैं अगर मैं ट्रेंड लाइन के बिहाफ़ पे ट्रेड करता हूँ, अगर मैं फिबोनाची के बिहाफ़ पे ट्रेड करता हूँ, तो कुछ कुछ तो लॉजिक होगा आपकी ट्रेड्स का। इन ट्रेड्स के लॉजिक्स को सबसे पहले अपनी चेकलिस्ट के अंदर लेकर आइए। दूसरा बात अपना रिस्क टू रिवॉर्ड पर काम करें कि मुझे अपना रिस्क इस ट्रेड के ऊपर मुझे कितना रिस्क लेना है। एटलीस्ट मुझे 1% का रिस्क लेना है, मुझे 2% का रिस्क लेना है, मेरा आरआर कितना होना चाहिए, 1:2 होना चाहिए या 1:3 होना चाहिए। थर्ड इज़ पोज़ीशन साइज़ेज़ इज़ कैलकुलेटेड। मैं अगर अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो साल ती 2 से 3 साल तक की मुझे पता नहीं था कि पोज़ीशन साइज़र के अंदर कैलकुलेशन और पिप्स की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते। या अगर हमें कोई एक लॉट एग्ज़ीक्यूट करनी है, अगर हमें कोई ट्रेड अगर एग्ज़ीक्यूट करनी है तो मुझे नहीं पता था कि मेरा रिस्क यहाँ पर मैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग कितना ले रही हूँ। तो सबसे पहले आप बिगिनर अगर आप हैं तो आप इस चीज़ के ऊपर काम करें कि पोज़ीशन साइज़र के अपने पोज़ीशन साइज़िंग के ऊपर काम करें। हम लोग भी ट्रेडिंग मास्टरी के यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हम लोग भी डे 1 से ही अपनी पोज़ीशन साइज़िंग के ऊपर ही काम करवाते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड कितना है, मैंने इस ट्रेड के ऊपर रिस्क कितना लिया है और अब मेरा नेक्स्ट ट्रेड ऑफ प्लान क्या होगा। इसके अलावा स्टॉप लॉस इज़ प्लेस्ड बिफोर आई एंटर नॉट आफ्टर। पहले से पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस ये है। बाद में आपको ये नहीं करना है कि मार्केट नीचे आ रही है, आपने अपना स्टॉप लॉस या तो लगाया ही नहीं या अगर आप भी और नीचे करते जा रहे हो मार्केट के साथ में स्टॉप लॉस। फराज़ भाई एक बात कहते हैं कि जब आपने ट्रेड अपनी एग्ज़ीक्यूट कर दी ना, तो ना अब आपको अपना टीपी को मूव करना है, ना अब आपको अपने एसएल को मूव करना है। बस आपने अपनी एग्ज़ीक्यूशन कर दी, देन गुड टू गो। पहले एग्ज़ीक्यूशन करने से पहले सोचें कि मैं इस ट्रेड को किस बिहाफ़ पर कर रहा हूँ, मेरी इसके अंदर क्या चेकलिस्ट है, मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रही है या मेरे पास कोई फेयर वैल्यू गैप आया है, मैंने ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है या मेरे पास कोई मेरा एक्यूमुलेशन फेज़ का ब्रेकआउट हुआ है, तो मेरा क्या चेकलिस्ट है इसके अंदर। तो जब आप अपनी एक ट्रेड को प्लान कर लें ना, तो फिर उसके बाद अब आप ये नहीं सोचें कि यार मेरा स्टॉप लॉस लेने ही आई थी मैं मार्केट। आपका ही स्टॉप लॉस लेकर गई थी मार्केट, आपसे कोई पर्सनली ग्रजेस हैं मार्केट के और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ही नुकसान देने के लिए आती है। सही है? तो ये इस टाइप की जो ये इलॉजिकल बातें होती हैं ना, ये अपने माइंड में बिल्कुल भी नहीं लेकर आएँ। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपको पहले पहले अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करें। आपकी स्ट्रैटेजी एक बन गई, हम भी स्टूडेंट्स के साथ इसी तरीके से करते हैं कि पहले हम उनको एक स्ट्रैटेजी सिखाते हैं। जब वो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना सीख जाते हैं, तो वो डे 1 से ही उसकी रिस्क मैनेजमेंट और उसके ऊपर अगर उनका एक एसएल हिट भी हो जाए, तो उनका नेक्स्ट ट्रेड ऑफ प्लान क्या है, तो हम इसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो आप सबसे पहले तो अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करें, अपनी कोर, अपनी एज को, अपनी कर्व को फाइंड आउट करें। जब आपको वो आपकी एज आपकी फाइंड आउट हो गई है, तो उसके बाद आप अपनी साइकोलॉजी के ऊपर काम करें। अपने माइंडसेट को इतना स्ट्रॉन्ग रखें कि आपने अगर ये अपने एक माइंडसेट बनाया था, मैंने एक ट्रेड लगाई है एक्यूमुलेशन फेज़ के ब्रेकआउट से मैंने वो ट्रेड एग्ज़ीक्यूट की है, कि भई ये जो रेजिस्टेंस मेरी ब्रेक हुई है, अब नेक्स्ट स्टेप पर यही मेरी सपोर्ट बनेगी, देन मार्केट इट बिकम बुलिश। तो ये मैंने ट्रेड ऑफ प्लान लगाया है। अगर आप कोई आकर आपका कज़न, आपका दोस्त आपको कहता है, "नहीं, यहाँ से तो मार्केट नीचे जाएगी, मैंने फलाँ ट्यूटोरियल में देखा था, वो ये बता रहे थे।" तो फिर तो आप ट्रेडर नहीं हुए ना, फिर तो आप ये सोच के ट्रेडिंग कर रहे हैं कि यार इसने बताई मैंने ट्रेडिंग कर ली, फिर तो आप ज़िंदगी भर सिग्नल्स के ऊपर रिलाई करते रहेंगे। तो आपका खुद का माइंडसेट क्या कहता है? आपका खुद का एक्शन ट्रेड ऑफ प्लान क्या कहता है? आपको अपने माइंडसेट के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग आपको रखना है कि आपको अपनी ट्रेड के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसके बाद अपनी एंट्री के ऊपर बहुत ही मतलब कामली अपनी एंट्री के ऊपर भी काम करें कि आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए। अगर आप कहीं पे किसी जगह पर एंट्री ले रहे हैं, तो उस एंट्री का क्या क्राइटेरिया है? कुछ ना कुछ तो आपने अपनी चेकलिस्ट बनाई होगी। लेट्स सपोज़ आप रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, तो अब आपका स्टॉप लॉस क्या है? उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है? आप इसके ऊपर काम करेंगे। अगर आपके पास कोई चेकलिस्ट नहीं है, तो आपकी वो ट्रेड भी नहीं है। जब तक कि आपकी चेकलिस्ट आप नहीं बनाएँगे, तो आप कोई ट्रेड एग्ज़ीक्यूट अपनी नहीं कर सकते। और दूसरी बात, एक जो चीज़ मोस्टली कॉमन देखने में मिलती है, वो है पोस्ट ट्रेड रिव्यू माइंडसेट आफ्टर विन एंड लॉसेस। आप किस तरीके से 10 मिनट एक चार्ट को, एक ट्रेड को क्लोज़ करने के बाद देखें, तो वो आगे आने वाली आपकी 10 ट्रेड्स को शेप्स दे देगी। अगर आप ये कोटेशन देखें जो मैंने लिखी है, हाउ यू स्पेंड द 10 मिनट्स आफ्टर अ ट्रेड क्लोज़ेस शेप्स द नेक्स्ट 10 ट्रेड्स यू टेक। तो अगर आप आफ्टर और विन के इस सिचुएशंस में समझ जाएँ ना, कि आपको किस तरीके से अपने एग्ज़ीक्यूशंस के ऊपर काम करना है, तो आप एक मतलब एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएँ। सरमाया.in, जहां हर फैसला बने सरमाया।